एक विशाल गिद्ध आकाश पर हावी है, जिसकी छाया नीचे के विशाल मैदान को ढक लेती है। थका हुआ विशालकाय चक्कर लगाता है। एक गहरा साया चमकीले आकाश के खिलाफ बेतहाशा आराम की तलाश में। जैसे ही गिद्ध ऊपर से गुजरता है, सूरज गायब हो जाता है, जिससे पृथ्वी अस्थायी अंधेरे में डूब जाती है। थकान इसकी हर हरकत में अंकित थी। प्राचीन पक्षी आखिरकार अपने थके हुए पंखों को आराम देने के लिए एक जगह खोजता है। विशाल आकाश के नीचे एक गिद्ध एक प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर उतरता है। बरगद का पेड़ कराहता है, उसकी बूढ़ी शाखाएं गिद्ध के भार से झुक रही हैं। गिद्ध एक चरमराते हुए पेड़ की शाखा पर भारी भरकम उतरता है और पूछता है, अरे पेड़, क्या मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ? प्राचीन वृक्ष कांपता है, उसकी शाखाएं अप्रत्याशित वजन के नीचे टूटने की धमकी दे रही हैं। बरगद के पेड़ के अंदर धूप जमीन पर पड़ती है, क्योंकि पत्तियां शांति में रहस्य फुसफुसाती हैं। एक भारी गिद्ध एक मोटी शाखा पर उतरता है, जिसका वजन प्राचीन लकड़ी को कराहने और झूलने का कारण बनता है। बरगद का पेड़ गिद्ध के भार से चरमराता है। उसकी प्राचीन आवाज गूंजती है, तुम मुझसे भी बड़े हो, मुझे तुम्हारा भार उठाना मुश्किल है। कथावाचक देखता है। पहली बार गिद्ध महसूस करता है कि उसका आकार दूसरों के लिए एक समस्या हो सकता है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे एक छाया पड़ती है, क्योंकि गिद्ध अपने आसन से उतरता है, दिन की शांति को भंग करता है। गिद्ध ग्रेस के साथ उतरता है। उसकी मुद्रा में पश्चाताप का एक असामान्य भाव है। गहरे अफसोस के क्षण में गिद्ध ईमानदारी से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी दुख हो। उसकी आवाज में पछतावे का भार है। हर शब्द उसकी नई समझ का प्रमाण है। गिद्ध अपनी गलती स्वीकार करता है। ऊपर ऊंचाई पर एक अकेला गिद्ध ऊबड़ खाबड़ चोटियों का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाह बेकाबू स्वतंत्रता के सपनों में खोई हुई है। एक पल की गंभीर शांति के साथ वह अपने आसन को छोड़ने की तैयारी करता है। परिचित को एक मौन विदाई। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसके भीतर एक महान प्रेरणा जागती है। दया का एक अंतिम कार्य। कर्तव्य से प्रेरित होकर वह अपने पंख फैलाता है। एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जहां आकाश उसे ऊंचाइयों की ओर बुलाता है। जलती धूप के नीचे एक गिद्ध उड़ता है। उसके पंख पल भर के लिए सूरज की कठोर चमक चुरा लेते हैं, क्योंकि वह प्राचीन बरगद के पेड़ के ऊपर शरण चाहता है। महान पक्षी बरगद के पेड़ पर बैठता है, जो उसकी छाया की ठंडी आगोश में धूप की तीव्रता से राहत पाता है। बरगद का पेड़ एक शांत विशालकाय। ऐसा लगता है जैसे महान पक्षी उतरता है। इसकी पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। एक सूक्ष्म बदलाव, एक मुस्कुराहट की तरह, बरगद के पत्तों से गुजरता है, क्योंकि यह शांति के साझा क्षण को स्वीकार करता है। प्राचीन वृक्ष फुसफुसाता है। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट की तरह है। महानता दूसरों के बोझ को समझने में निहित है। विशाल आकाश के नीचे एक पहाड़ी उठती है, जिसके ऊपर एक अकेला गिद्ध बैठा है, जो तेज आंखों से दुनिया का सर्वेक्षण कर रहा है। पास ही एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसकी प्राचीन जड़ें पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। उसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। एक अदृश्य बंधन से खींचा गया गिद्ध अक्सर बरगद के पेड़ पर जाता है, आराम और संगति की तलाश में। गिद्ध बरगद के पेड़ की एक मजबूत शाखा पर बैठा है। अपनी अप्रत्याशित दोस्ती में दृढ़ पेड़ और ऊंची उड़ान भरने वाला गिद्ध एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं, जो आपसी सम्मान और स्नेह से बंधे हैं। प्राचीन बरगद के नीचे धूप पत्तियों से होकर गुजरती है, जो धब्बेदार छायाएं बनाती है। एक गिद्ध एक मोटी शाखा पर ऊंचा बैठा है। उसकी दृष्टि शांत है। बरगद के पेड़ से एक गहरी आवाज गूंजती है, दोस्ती दिखावे पर निर्भर नहीं करती, मायने रखता है आपसी सम्मान और समझ। गिद्ध सहमति में सिर हिलाता है। उसकी प्रतिक्रिया सरल है, सहमत। दोनों दोस्त शांति से गर्मी में एक साथ बैठते हैं, जो उनके अनोखे बंधन का मूक प्रमाण है।